नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 4.5 साल पहले विधानसभा का चुनाव ख़त्म हुआ, नतीजे आए। उसके बाद अचानक उद्धव ठाकरे ने भाजपा से अपना नाता तोड़ा और जिनको वोटरों ने नाकारा था, ऐसे एनसीपी और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर चीफ मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तब से लेकर आज तक उनके जो विरोधी है या भारतीय जनता पक्ष के पार्टी के नेता है, वो लगातार एक आरोप करते रहे कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया। आपको याद होगा तो 2 साल पहले उनके ही बहुत सारे विधायक शिवसेना पार्टी तोड़कर उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाकर फिर से बीजेपी और शिवसेना अलायंस की सत्ता महाराष्ट्र में लाई। और वो भी यानी शिंदे गुट के लोग भी उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगातार करते रहे कि आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं मानते। उनकी हिंदुत्व की व्याख्या अलग है। वो किसी से भी सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम से निकलता है, हमारे हिंदुत्व में सूरज पश्चिम से निकलता है, ये भी कुछ भी आर्ग्यूमेंट करते, वो बात छोड़ दो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की, बाला साहब ठाकरे, वो हमेशा किसी भी कार्यक्रम में, मीटिंग में तमाम हिंदू बंधु वगैरह बोलते थे। ये हिंदू शब्द उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है और इसी को पकड़कर बीजेपी या उनके खिलाफ खड़े हो गए। जो शिंदे गुट के नेता है वो हमेशा बोलते कि उद्धव ठाकरे हिंदू शब्द उच्चारने से भी डरते हैं, इतना इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। और आपको याद होगा कि मणिपुर से मुंबई जो पदयात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, उसका समापन मुंबई में शिवाजी पार्क पर हुआ था। और उस समापन प्रोग्राम में सारे इंडी अलायंस के नेताओं को बुलाया था, उसमें उद्धव ठाकरे भी थे। और जिस शिवाजी पार्क पर बाला साहब ठाकरे हिंदू बंधु भगिनी ऐसा बोलते थे, वहाँ इंडी अलायंस के नेताओं के सामने हिंदू शब्द का उच्चार करने से भी उद्धव ठाकरे डर गए थे। इसलिए उन्होंने हिंदू की जगह राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और उसका अच्छा फल उनको मिला, फ़ायदा मिला। अभी जो लोकसभा के चुनाव ख़त्म हो गए, उसमें मुंबई या कुछ जगह पर शिवसेना के उबाठा शिवसेना के जो उम्मीदवार चुनकर आए, उनको बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मुस्लिमों के वोट मिले। बीजेपी वाले हो, उद्धव ठाकरे के विरोधक हो, वो भी लगातार बोल रहे कि उद्धव ने हिंदू वोट गंवाए। हाँ, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव की इज्जत रखी है। और ये साफ भी है क्योंकि 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिन होता है और उसी दिन दोनों शिवसेना के अलग अलग रैलियां हो गई। एक षणमुखानंद में उद्धव ठाकरे की हो गई और वर्ली के एक डोम में, जो बड़ा मैदान जैसा, स्टेडियम जैसा स्थान है, वह एकनाथ शिंदे का प्रोग्राम हो गया। तो शिंदे ने आरोप करते हुए कहा कि देखो, इन्होंने इतना हिंदुत्व छोड़ दिया है कि हिंदू वोटर ने, शिवसेना के वोटर ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने तो आंकड़े बता दिए जो मैंने भी इसके पहले चुनाव का विश्लेषण करते हुए बता दिए थे। शिवसेना हमेशा 17, 18, 19% वोट लाती थी। अगर एकनाथ शिंदे को उसमें से 13%, 14% वोट मिलते हैं
तो शिवसेना के, ओरिजिनल शिवसेना के बाला साहब के जो बचे कुचे 4% वोटर है, वही उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को आज भी 18% अगर वोट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है उद्धव ठाकरे को आज लोकसभा चुनाव में जो वोट मिले हैं वो पूरे के पूरे शिवसेना के नहीं, आधे भी शिवसेना के नहीं है। 16-17% में 4-5% का मतलब उनके 75% वोट ये बिगर शिवसेना के वोट है, जो एनसीपी के हो सकते, कांग्रेस के हो सकते, और उससे भी बड़ी बात, ये वोट उद्धव ठाकरे के पलड़े में आए वो बहुतांश मुस्लिम वोटर्स के हैं। और ये आरोप एकनाथ शिंदे ने भी अपने मीटिंग में किया, स्थापना दिन के मीटिंग में, और बीजेपी तो लगातार ये आरोप कर रही है उद्धव ठाकरे की इज्जत मुस्लिम वोटर्स ने बचाई है। और कुछ लोगों ने तो ये आंकड़े पेश करके बताया, मुंबई मध्य उत्तर के नवनिर्वाचित जो शिवसेना उबा ठाकरे एमपी है, सांसद है अनिल देसाई, उनको जो बड़ी भारी बढ़त मिली वो नवाब मलिक मुस्लिम विधायक है, उनके विधानसभा क्षेत्र से मिली है। जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर ज़्यादा है वहाँ शिवसेना उबा ठाकरे उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिले, जबकि जहाँ हिंदू या मराठी वोटर की संख्या ज़्यादा है वहाँ उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को वोट कम मिले। अरविंद सावंत जो दक्षिण मुंबई से चुनकर आए, उनको बड़ी संख्या में वोट कहाँ मिले हैं, जहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या ज़्यादा है। भायकला हो या क्या बोलते हैं मुंबा देवी, जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आता है। और ये बात आज तक आरोप होता रहा, बीजेपी वाले करते रहे, शिंदे गुट के आरोप लोग करते रहे उद्धव ठाकरे पर। लेकिन 19 जून 2024 का जो शिवसेना का स्थापना दिन समारोह हो गया, उसमें खुद उद्धव ठाकरे ने भी ये मान लिया कि हाँ, मुझे मुस्लिम वोटर्स ने वोट दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। यानी पिछले 2 साल से 4 साल से उद्धव ठाकरे पर जो आरोप होता रहा, उसका इजहार, उसकी मान्यता खुद उद्धव ठाकरे ने कर ली है कि आज शिवसेना की ताकत मुस्लिम वोटर है, ना कि मराठी वोटर है। हाँ, बोलने के लिए उन्होंने बोल दिया कि मुझे सब धर्म के, सब जाति के लोगों ने वोट दिया है। उबाठा शिवसेना को वोट देने वाले हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, गैर मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, मुस्लिम भी है। और उस सभागृह में बैठे हुए एक टोपी वाले मुस्लिम की और अंगुली निर्देश करते हुए उद्धव ठाकरे ने बोला, वो देखो वो बैठे हैं टोपी डालकर। तो आज उद्धव ठाकरे को मुस्लिम मतदाता का अभिमान जाग गया है। एक समय था शिवसेना बोलती थी कि 22 साल पहले बम विस्फोट हो या बाबरी के बाद जो दंगा हुआ उसमें मुंबई के हिंदू को हमने बचाया है, यानी शिवसेना ने बचाया है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे भूल गए कि 32 साल पहले मुंबई के हिंदू को हमने किसके संकट से बचाया था। आप हिंदुओं को बचाते हो तो किससे बचा रहे हो? हमलावर से। वो हमलावर कौन है? आज तक कभी मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में शिवसेना को वोट नहीं देता था। अगर वो खुलकर पूरी की पूरी वोट बैंक लेकर उद्धव ठाकरे के साथ आ गया है तो मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो अब मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। उद्धव ठाकरे को याद नहीं होगा शायद, तो याद दिलाना पड़ेगा कि 92 और 93 के दंगे और बॉम्ब स्फोट के बाद जब 1995 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त
मुंबई में अचानक समाजवादी पार्टी की ताकत पैदा हो गई थी। मुस्लिम लीग नाम का जो पहला दल होता था मुस्लिमों का, उसमें से सारे कारपोरेटर एमएलए निकलकर समाजवादी पार्टी मुलायम के साथ गए थे। तो उनसे ही बचाया था ना। नवाब मलिक हो, बशीर पटेल हो, ऐसे जो एमएलए चुनकर आते थे मुस्लिम लीग के, समाजवादी पार्टी के या ओवैसी के या एनसीपी के मुस्लिम विधायक जिस ताकत पर शिवसेना को मुंबई में हराते थे, आज वही मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे की ताकत बन गई है। और ये इनका अजब हिंदुत्व है कि जो मुस्लिम ताकत पर उभरता है। कहने का मतलब ये है कि अब उद्धव की शिवसेना मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। आपको याद होगा तो जब 2014 में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई, कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी, तो सोनिया गांधी ने पार्टी के अंतर मंथन करने के लिए एंथनी कमेटी का आयोजन किया था, अपॉइंट की थी। और एंथनी कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि आजकल यानी 2014 में कांग्रेस को लोग मुस्लिमों की पार्टी मानने लगे हैं और हिंदू कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। तो जो एंथनी कमेटी का रिपोर्ट हारने के बाद कांग्रेस के बारे में था, वो आज जीतने के बाद उद्धव ठाकरे मान लेते हैं कि हाँ, शिवबाठा शिवसेना ये मुस्लिमों के वोटर पर चलेगी, मुस्लिमों की वोट पर चलेगी। उद्धव ठाकरे भूल गए कि मुस्लिम वोटर टैक्टिकल वोट करता है, मतदान करता है तो वो टैक्टिकल होता है। वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी के समर्थन में खड़ा हो जाता है। बंगाल में ममता के लिए, मुंबई में उद्धव के लिए या और कहीं अखिलेश के लिए। लेकिन उनको और एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, जिस ढंग से मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मुस्लिम वोटर एकजुट होकर खड़ा हो गया है, उसका फायदा आज मिला है। लेकिन उसकी कीमत अगले चुनाव में चुकानी पड़ती है। ये भारत का चुनावी इतिहास है, इतिहास है। आज शिवसेना या महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई है लोकसभा चुनाव में मुंबई में या महाराष्ट्र में, और बीजेपी की सीटें कम हो गई है, तो इसकी कीमत आज नहीं उद्धव ठाकरे को, इसकी कीमत आगे चलकर चुकानी पड़ेगी। मैं इसलिए, अगर वो ये समझना चाहते तो अखिलेश यादव से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अखिलेश यादव को 2014 में ऐसी ही कीमत चुकानी पड़ी थी। 2012 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गया, तो उसमें मायावती मुख्यमंत्री थी, उनकी बीएसपी को अच्छा खासा बहुमत था, फिर भी वो 2012 का चुनाव हार गई। और समाजवादी पार्टी अपने अकेले की बलबूते पर, ताकत पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत ला सकी। उस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ना कि प्रधानमंत्री थे, ना कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे। 2012 का चुनाव अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जीता, लेकिन उस विधानसभा में 403 सीटें जो है उसमें से 68 सीटें मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। सब पार्टी के मिलाकर 403 में 68 मुस्लिम विधायक थे और हर जाति के हिंदू हक्के बक्के रह गए थे। और उसका ही फायदा 2 साल बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व को मिला था। 2014 में यूपी के 80 लोकसभा सीटों में 71 सीटें अकेली बीजेपी जीत गई थी।
अकेली बीजेपी, और उनके मित्र दल अपना दल को 2 सीटें मिली थी, तो 80 में 73 सीटें एनडीए जीत गया था। ये हिंदू वोट था। वो मुस्लिम इतने बड़ी संख्या में आ गए 2012 में, उसकी कीमत मुस्लिम वोटर को और अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 2 साल बाद 2014 में चुकाना पड़ा था। इसका कारण 71 बीजेपी के आ गए, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। 2 मित्र दलों के आए, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। कांग्रेस के 2 ही माँ बेटे आ गए, राहुल और सोनिया, उनमें कोई मुस्लिम नहीं था। और समाजवादी पार्टी के 5 एमपी चुनकर आए, जो मुलायम के अपने ही खानदान के थे, जिसमें एक भी मुस्लिम एमपी नहीं था। मतलब 80 के 80 जगह पर एक भी मुस्लिम किसी भी पार्टी का लोकसभा में 2014 में पहुंच नहीं पाया। और 2012 के जो नतीजे थे, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक का फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था, बहुमत मिला था, बहुत सारे 40-50 कुछ मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे उनके समाजवादी पार्टी के, उसकी कीमत 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ी थी। क्योंकि जितना मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा होती है, मुस्लिम वोट बैंक अगर दूसरी पार्टी को हराती है तो उसके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है। सब हिंदू अपनी जात पात भूलकर इकट्ठा हो जाते हैं और मुस्लिम वाली पार्टी को हराते हैं। ये 2012 और 2014 के आंकड़े आपको बताते हैं। अखिलेश ने 2014 और 2019 में इसकी कीमत चुकाई है, क्योंकि दोनों लोकसभा चुनाव में उनको सिर्फ 5 एमपी चुनकर लाना पॉसिबल हुआ। मुस्लिम वोट बैंक जो होती है, उसका फायदा उद्धव ठाकरे ने देखा है, उसकी कीमत नहीं देखी है। क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो आप उसको घिसो तो कैश नहीं देनी पड़ती, लेकिन जब महीना ख़त्म हो जाता है तो जितने पैसे क्रेडिट कार्ड से खर्चा किए वो सूद समेत देने पड़ते हैं। तो आज लोकसभा के 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे बड़ा अभिमान दिखा रहे हैं कि हाँ, मुस्लिम वोटर ने बड़ी तादाद ने, बड़ी संख्या में शिव बाठा को मतदान किया है, तो वो भूल रहे वो क्रेडिट कार्ड है। वो क्रेडिट कार्ड है जो पहले चुनाव में इस्तेमाल किया तो उसकी कीमत सूद समेत अगले चुनाव में चुकानी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है। तो उद्धव ठाकरे के लिए ये अगर शक की बात है, वो समझना चाहता है, तो अखिलेश यादव से पूछे कि 2012 में अच्छा खासा अपने पार्टी का बहुमत लाया, मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर लाया, तो उसकी क्या कीमत 10 साल चुकानी पड़ी थी। ये सवाल उद्धव ठाकरे अखिलेश से पूछे, क्योंकि आज वो इंडी अलायंस में इनके ही दोस्त है, समझा पाएंगे शायद। लेकिन अपने वर्धापन दिन समारोह में उद्धव ठाकरे जो बात अभिमान से कह रहे थे, उसकी कीमत उनको आज पता नहीं है। इसलिए उन्होंने, वो देखो टोपी वाले बैठे हैं, मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में हमें वोट दिया, इसका अभिमान व्यक्त कर रहे थे उद्धव ठाकरे। क्योंकि उनकी कीमत 3-4 महीने के बाद उनको पता चलने वाली है। क्योंकि शिवसेना का जो हिंदू वोटर था, उसमें 17-18% में 14% तो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। बचा कुचा 4-5% है, वो भी अगले चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ही खुद को बड़े अभिमान से मुस्लिमों की पार्टी बोलने तक पहुंच गए हैं, तो हिंदू वोट की कीमत उनको विधानसभा चुनाव में पता चलेगी। अगला चुनाव विधानसभा का है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।